पीटीआई का रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। पुलिस की एफआईआर मुस्तरद। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इदारों और अवाम के साथ क्या किया जा रहा है? रियासत को बंद गली में धकेल दिया गया। ऐसे इकदाम का बुनियादी मकसद पीटीआई को खत्म करना है। रऊफ हसन का इल्जाम, हमारे खिलाफ जिस जबर का मुजाहरा किया गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कब तक होता रहेगा? वक्त आ गया है कि पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन पर एक मुनज्जम हमला दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का सवाल। वफाकी हुकूमत ने तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बना दी। पुलिस की जानिब से मुकदमे के इंदराज के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। पीटीआई से तहकीकात में मदद तलब। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत की संजीदगी पर कोई शक न किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ हसन की मुद्दत में एफआईआर काटी गई। इक़दाम में कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दिफात शामिल। मज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वाले शख्स ने रोककर हमला किया। इस दौरान उसके मजीद 3 साथी भी आ गए। तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। 2 रोज कबल ब्लू एरिया में भी ऐसे ही हमले की कोशिश हुई थी। मुकदमे का मतन। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ़द की पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद आमद। वफ़द में शामिल 3 अफराद न्यूयॉर्क और 2 इस्लामाबाद दफ्तर से आए। पीटीआई क़यादत से मुलाकात। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की खैरियत दरियाफ्त की। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी। इस्लामाबाद में पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कल बानी पीटीआई का पैगाम मिला, रूपोशी खत्म करने का वक्त आ गया। तमाम रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर की सहाफियों से बातचीत। ऐवान का हर रुकन मुअज़्ज़ज़ है, ये कहना कि वो एजेंट है नामुनासिब बात है। आईन अदालत को इजाजत नहीं देता कि जो उनके दिल में आए वो कह दें। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। इदारे अवाम की ताकत से बनते हैं। तौहीन को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करें। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। इदारों में टकराव की बात नहीं। चीफ जस्टिस काबिल एहतराम और मुतवाज़िन जज हैं। उनकी बेगम और बच्चों को कटहरे में खड़ा किया गया। वज़ीर कानून का अदलिया का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेजने की तजवीज़। इन्हें अदालत कानून का निशाना बनाया गया। पीसीबी और जजेस के खिलाफ बोलने पर सजा दी गई। खुले दिल से सामना किया। कोई मेरा वकील बनने को तैयार नहीं था। आसमा जहांगीर वकील बनी लेकिन वो वफात पा गई। तलाल चौधरी का सेनेट में। हमारी इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें हैं। इज्जतें उछालने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। आइन में मुंतखब नुमाइंदगान के हुकूक का भी जिक्र है। मुल्क में तौहीन खेला जा रहा है। वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा सबकी इज्जत है। फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। आइन और कानून पासदारी में मुल्की मसाइल का हल है। एक बार फिर पार्लियामेंट का इस्तेमाल हो रहा है। जो आज गिला कर रहे हैं कल मुस्तफीद होने वालों में शामिल थे। एएनपी के रहनुमा एमल वली का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ताज़ियती हॉल आमद। ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातों में मरहूम ईरानी सदर और रुफ़क़ा की मौत पर ताज़ियत। जाम हक़ अफ़राद को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। काबीना के सीनियर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमराह मौजूद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक अफराद के तेहरान में नमाज जनाजा की अदायगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी आर्मी चीफ हम्मास रहनुमा इस्माइल हनिया समेत अहम आलमी ईरानी रहनुमाओं समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान यूनिवर्सिटी के अवाम का समंदर उमड़ आया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में की जाएगी। पाकिस्तान हमेशा चीन के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन और सफ़र आसान बनाने पर जोर।
स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। आज का दिन फलस्तीनी आवाम के लिए तारीखी दिन है। उम्मीद है आने वाले दिनों में मजीद ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। आयरलैंड वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। हॉस्टल से निकलने के बाद एयरपोर्ट पर फंस गए। बिश्केक से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट मंसूख कर दी गई। पाकिस्तान में फंसे 290 तलबा पेशावर और 170 तलबा मुल्तान पहुंच गए। पेशावर एयरपोर्ट पर वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ वजीर बराए आला तालीम मीना खान और MNA फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। मुल्तान एयरपोर्ट पर इंतजामिया की जानिब से नाश्ता कराया गया और तलबा को घरों को जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले तलबा की तादाद 3000 से जायद हो गई। पंजाब के हतक इज्जत बिल की मंजूरी से पीपल्स पार्टी का इजहार लाताल्लुकी। क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। अली हैदर गिलानी की गुफ्तगू। बिल पंजाब असेंबली वापस भेजने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल का गवर्नर पंजाब को खत। बेल आइन के मुनाफी करार। कानून के नफाज से न सिर्फ आज़ादी इजहार राय रोकने की कोशिश की गई बल्कि सियासी मफादात हासिल करने का खदशा भी है। खत का मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस में स्टेट काउंसिल्स की तैनाती से मुतालिक सवालात उठा दिए। परवेज इलाही का रिहाई के बाद घर पर तफसीली तिब्बी मुआयना। सीनियर डॉक्टर्स की सदर तहरीक इंसाफ को 2 से 3 रोज तक मुकम्मल आराम की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब आराम के बाद मुलाकातों का आगाज करेंगे। परवेज इलाही को मंगल की शब कोट लखपत जेल से रिहा किया गया था। साल के दौरान ममनुआ हथियारों के हजारों लाइसेंस जारी किए जाने का इंकशाफ। PTI, PDM और निगरान दौरा हुकूमत में 50,000 से जायद असलहा लाइसेंस जारी किए गए। 23 ममनुआ और 27,000 से जायद गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस शामिल है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। लाड़काना 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। दादू और सिडनी में 12-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। बहावलपुर, डीजी खान और फैसलाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 46 डिग्री की गर्मी ने शहरियों का हाल बुरा कर दिया। 40 दर्जा हरारत ने कराची वालों के पसीने निकाल दिए। हैदराबाद में शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड से पानी बरसाया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने सालाना इम्तिहानात की तारीख तब्दील कर दी। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान अब 28 मई के बजाय 1 जून से होंगे। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने 5,000 का नोट मनसूख करने, गाड़ियों, अमलाक की खरीदो फरोख्त और बैंक अकाउंट्स के लिए NTN लाजमी करार देने की तजावीज दे दी। बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। नापरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए इजाफे की दरखास्त पर समाअत कल होगी। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से वजारत बैनुल-सूबाई राबिता का इजाफी कलमदान वापस। जिम्मेदारी वजीर आजम के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह को सौंप दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खासादारुल लिवीस एहलकारों को देरीना मुतालबा मान लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार खासादार और लिवीस एहलकारों को पेंशन देने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। पहले मरहले पर रेड जोन में 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। मस्तूंग में लखपास के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। बहता तेल जमा करने के लिए शहरियों का हुजूम उमड़ आया। पुलिस और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कॉम्बिनेशन फाइनलाइज्ड। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओलंपियन जैवलिन थ्रो अरशद नदीम को नई जैवलिन मिल गई। उनके पास 6 महंगी और जदीद जैवलिन हो गई। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म।